बीए थर्ड ईयर पेपर सेकंड के अंतर्गत आज हम निबंध प्रेमचंद और भाषा समस्या की समीक्षा करेंगे। यह निबंध हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी साहित्य में प्रगतिशील आलोचकों में अपनी एक विशेष स्थान रखते हैं। आलोचना, भाषा विज्ञान, प्राचीन भारतीय इतिहास, साहित्य, संस्कृति, इन सब विषयों पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई और विशेष रूप से भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद तथा निराला की साहित्य साधना, भाषा, छायावाद, हिंदी साहित्य के सभी महत्वपूर्ण जो प्रसंग हैं, जो अध्याय है, उसको उन्होंने प्रगतिशील दृष्टिकोण से उसको देखने का प्रयास किया। यह निबंध डॉक्टर शर्मा का प्रेमचंद और भाषा समस्या जो निबंध है, इसमें उन्होंने प्रेमचंद जी के भाषा के संबंध में जो विचार हैं उस पर उन्होंने अपने राय व्यक्त की है। उनके अनुसार आप प्रारंभ में प्रेमचंद जी जो अपने धनपत राय के नाम से लिखते थे, ये शुरू में उर्दू में लिखते थे और जिसको अंग्रेजी सरकार ने कई बार इस पर आपत्ति व्यक्त की और इसके बाद उन्होंने अपना नाम धनपत राय छोड़कर प्रेमचंद के नाम से उन्होंने अपना लेखन कार्य जारी रखा था। प्रेमचंद उर्दू और हिंदी के जो प्रश्न हैं उस पर प्रेमचंद की एक अपनी अलग दृष्टि रही है। हिंदी साहित्य में हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग जो भाषाएं बोली जाती थी, उसमें एक उर्दू भी थी। प्रेमचंद सही अर्थों में हिंदी और उर्दू को एक ही कौम की भाषा मानते थे। वे हिंदी और उर्दू के भेद को मिटाने के पक्ष में थे क्योंकि वे वास्तव में दोनों को एक ही भाषा मानते थे। और प्रेमचंद स्वयं अपने शुरुआती दौर में उर्दू में लिखते थे, बाद में धीरे धीरे उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया था। काफ़ी उदारता से उन्होंने काम लिया। अपनी हिंदी के अंतर्गत भी जो भी उन्होंने कहानियाँ उपन्यास लिखी उसके अंदर भी उन्होंने उर्दू भाषा के शब्दों का समावेश किया था। राष्ट्रभाषा ऐसी हो जो देश के गिने चुने आदमियों की भाषा न होकर देश के जन समूह की समझ में आना चाहिए। राष्ट्रभाषा धनिकों और अमीरों की भाषा नहीं हो सकती, ऐसा प्रेमचंद जी का मानना था। भाषा की कठिनाई के संबंध में प्रेमचंद जी का यह विचार था कि हिंदी के शब्दकोश को बढ़ाना बहुत आवश्यक है ताकि अन्य भाषा भाषी सुगमतापूर्वक हिंदी को समझ सके। वे सरल भाषा के पक्षपाती थे और साहित्यिक कठिनाइयों को भली प्रकार समझते थे। इसी कारण से उन्होंने यह स्वीकार किया कि दर्शन, विज्ञान इत्यादि में, कथा साहित्य में जहाँ विवेचना हो वहाँ जनसाधारण की भाषा से अलग कठिन शब्द अपनाने ही पड़ते हैं। भाषा की कठिनाई के विरुद्ध कुछ लोगों की भांति आवाज़ न उठाकर प्रेमचंद जी ने संसाधारण में ही भाषा के अधिकार पूर्वक और उसके साहित्य के प्रचार पर उन्होंने जोर दिया था। प्रेमचंद जी भाषा के संदर्भ में यह मानते थे कि भाषा हमेशा किसी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है और राष्ट्रभाषा के महत्व को पूरी तरीके से वे स्वीकार करते हुए इस बात पर अपनी राय व्यक्त करते हैं कि हिंदी साहित्य जो है या हिंदी जो भाषा है वह हमारे ग्रामीण अंचल को पूरी तरीके से व्यक्त करती है। इस कारण से हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो संपूर्ण राष्ट्र में किसी न किसी रूप में लोगों के द्वारा बोली जाती है। इस कारण से उनका यह कहना था कि भारत की सभी प्रांतीय भाषाएं अपनी उन्नति करते रहें किंतु हिंदी एक राष्ट्रभाषा के रूप में आगे बढ़ती हुई एक अंतर्राष्ट्रीय संघों के सामने वह खड़ी हो सके और इसके लिए प्रयास हिंदी साहित्य के प्रचारकों को करना ही चाहिए। हिंदी उर्दू के विवाद के संबंध में प्रेमचंद जी का यह कहना है कि यह विवाद वास्तव में केवल बनाया गया विवाद है, यह विवाद नहीं है क्योंकि साहित्य का जो सम्मान है वह पूरे देश में उर्दू और हिंदी भाषा अपने अपने समान ढंग से उसका करते हैं। हिंदुस्तानी कौम की तारीख बनाने वाले साहित्यकार थे। हिंदू और उर्दू दोनों में समान रूप से उन्होंने रचनाएं की थी। उर्दू के लेखों को एक दूसरे के निकट लाने में, हिंदी और उर्दू के सामंती साहित्य का मुकाबला करने में, हिंदी और उर्दू के नए साहित्य में आज़ादी और स्वतंत्रता के विचार व भाव बढ़ने में प्रेमचंद जी बड़े साहित्यकार थे। जहाँ जहाँ हिंदी उर्दू पढ़ने वालों ने प्रेमचंद की रचनाओं का रस लिया वहाँ हमारी राष्ट्रीय एकता का भाव अधिक मजबूती हुआ था। इसलिए इस निबंध के अंतर्गत प्रेमचंद जी ने हिंदी और उर्दू के विवाद के संबंध में अपना स्पष्ट रूप से अपना मत लिखा है कि दोनों ही भाषाएं जो है वह जीवन में जनता के निकट हैं और जनता के लिए न लिखने पर साहित्यकार उसी पुरानी कारीगरी और अलंकारों की दुनिया में चक्कर लगाता है जो हिंदी और उर्दू के लेखक एक दूसरे से सीखने के बदले एक दूसरे कठिन शब्दों को खोजने में लग जाते हैं। एक साहित्यिक शैली प्रेमचंद जी की भाषा के अंतर्गत इस निबंध में व्यक्त हुई है।
प्रेमचंद जी का विचार था कि हिंदुस्तान अभी व्यवहार में नहीं आई है, यानी हिंदी पूरी तरीके से हमारे देश में व्यवहार में नहीं है। आज भी कई जगह उर्दू, अंग्रेजी इन सब का बोलबाला है, और इस कारण से वे हिंदुस्तानी जो भाषा थी उसके बहुत ज़्यादा हिमायती वे रहे हैं। उनके अनुसार हिंदुस्तानी एक ऐसी भाषा है जो हिंदी और उर्दू दोनों के ही संगम की सूरत में है, जो सुबोध और आम बोलचाल की भाषा है। हिंदी को बहुत ज़्यादा संस्कृत में और उर्दू को फारसी अरबी में बनाने के वे कभी पक्षधर नहीं रहे। हिंदी और उर्दू की जो दो शैलियाँ चल रही थी उसे एकाएक छोड़ पाना भी आसान काम नहीं था। खुद प्रेमचंद जी हिंदी और उर्दू दोनों में लिखते थे। हिंदी और उर्दू में भी भेद भी जो रहा था उसको भी स्पष्ट रूप से वे स्वीकार करते थे शैली के दृष्टिकोण से। अपने निबंध के आखिर में प्रेमचंद जी ने अंग्रेजी के संदर्भ में भी अपना विचार व्यक्त किया है। प्रेमचंद जी के अनुसार सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में जो अंग्रेजी की जो वर्चस्व है वह उनको खटकता था, क्योंकि उनके अनुसार यह भाषा साम्राज्यवादी है और विरोधी चेतना और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली है। साम्राज्यवाद की भांति अंग्रेजी को लादने के वे विरुद्ध थे, और इसी कारण से 1936 के अपने राष्ट्रभाषा के उस सम्मेलन में उन्होंने कहा कि पशुओं और मनुष्यों में भेद बताते हुए कहा, मनुष्य भाषा का इस्तेमाल करता है परंतु पशु नहीं करता है। इस कारण से मनुष्य को अपनी ही मातृभाषा में हमेशा प्रत्येक तथ्य का व्यवहार करना चाहिए। अंग्रेजी भाषा के प्रभुत्व को उन्होंने साम्राज्यवाद से अविभाज्य रूप से जोड़ा, और अंग्रेजी राजनीति का, व्यापार का, साम्राज्यवाद का जैसा आतंक भारत में था उसके वे घोर विरोधी रहे, और अंग्रेजी भाषा की गुलामी को वे बिल्कुल स्वीकार नहीं करने वाले थे। हिंदी और उर्दू की बुनियादी एकता के वे सदैव पक्षधर रहे। उस बुनियादी एकता के पक्षधर का ही यह परिणाम है कि भारत में जो सांस्कृतिक एकता हमें देखने को मिली उसमें प्रेमचंद जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। प्रेमचंद जी इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का खंडन करते थे कि भाषा का आधार धर्म होता है। हिंदुओं की भाषा हिंदी और मुसलमानों की भाषा उर्दू। धर्म के आधार पर भाषा और कौम को बांटना के वे बिल्कुल घोर विरोधी थे। वे साम्राज्यवादी और सामंती जो लोग थे, जो भाषा वैज्ञानिकों इस आधार पर जो भाषा वैज्ञानिक जो थे जिन्होंने इसका आधार पर इसका विभाजन किया, वे उसके कट्टर उनके विरोधी थे। हिंदुस्तानी जाति की भाषा और संस्कृति के विकास में उन्होंने प्रेमचंद जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया, और हिंदी भाषा को अंग्रेजी के चंगुल से बाहर निकलने के लिए भी उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था।